सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री सनन ग्रंथ का प्रकरण 11 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनंद मोमिन के ढूंढवे की। अब ढूंढो रूहे अरस की, जो है मूल अंकुर, सो निज वतनी मोमिन, खसम अंग निज नूर। अब मैं परम धाम की आत्माओं को ढूंढ रहा हूँ जिनका संबंध ही मूल परम धाम से है। ये मूल घर की आत्माएं पूर्ण ब्रह्म की अंग स्वरूपा हैं तथा उनकी ही किरणें हैं। नूर पार पीयू एक खुद है और न दूजा कोई, और नार सब माया या में भी रूह दोए। अक्षर ब्रह्म से भी परे स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। वस्तुतः पूर्ण ब्रह्म के अतिरिक्त कोई है ही नहीं, शेष सब माया है। इस माया में भी दो प्रकार के जीव हैं। ईत असलू रूह विष्णु की, दूजी रूह कुफरान, इन दो से न्यारे मोमिन, सो आगे कहूँगी पहचान। इस संसार में उच्च कोटि के जीव भगवान विष्णु माने जाते हैं। इनसे उत्पन्न दूसरे स्वप्न के जीव झूठे कहलाते हैं। ब्रह्म आत्माएं इन दोनों से भिन्न हैं। उन सब की पहचान आगे बताएंगे। मोमिन सुख असल वतनी, विष्णु का सुख और, दूनी विष्णु कायम होए सी, कजा कहूँगी तीन ठौर। ब्रह्म आत्माओं को परम धाम का अखंड सुख प्राप्त है। भगवान विष्णु का सुख उससे भिन्न है। अब स्वप्न के जीव एवं भगवान विष्णु दोनों ही अखंड होंगे। उस अविनाशी स्थान का हम निर्णय करेंगे। अब लक्षण देखो मोमिन के, जो अरवा है अरस घर, ए वतनी वचन सुन के, आवत है तत्पर। अब ब्रह्म आत्माओं के लक्षण देखो। जिनका घर परम धाम है वे तो परम धाम की बात सुनते ही तत्काल दौड़कर आ जाती है। अटक रहया साथ आधा, जिन खेल देखन का प्यार, ए किया मूल इन खातर, जो है तामसिया नार। व्रज और रास की लीलाएं देखने के बाद भी तामसी सखियों के मन में सांसारिक खेल देखने की इच्छा बनी रही। इसीलिए उनकी सुरता संसार में अटकी रही। वस्तुतः जागनी ब्रह्मांड की संरचना मूल रूप में उनके लिए ही हुई है। भूल गईया खेल में जो मोमिन है समर्थ, नूर इमाम को मुझ पे केहे समझाऊं अर्थ। परमधाम की समर्थ आत्माएं इस खेल में आकर स्वयं को भूल गई है। मुझ में सतगुरु प्रदत्त ज्ञान का प्रकाश है। अब मैं उन सभी को समझाकर परमधाम का ज्ञान प्रदान करूँगा। सबों को भेली करूं
दृढ़ कर देऊं मन, खेल दिखाऊं खोल के, जिन विध ए उत्पन्न। मैं सब ब्रह्म सृष्टियों को एकत्र कर उनके मन को दृढ़ बना दूं और जिस प्रकार यह खेल बना है उसका रहस्य स्पष्ट कर दूं। एक खेल है जोरावर, बड़ो ते रचियो छल, ए तब जाहिर होए सी, जब काढ़ दिखाऊं बल। यह छल रूपी मायावी खेल बड़ा ही शक्तिशाली है। मैं जब इसके रहस्य को खोल कर बताऊंगा तब इसका रूप स्पष्ट हो जाएगा। तुम नाही इन छल के और छल को जोर अमल, सांची को झूठी लगी, ऐसो छल को बल। हे ब्रह्म प्रियाओ, तुम इस छल रूपी माया की सृष्टि नहीं हो। इस छल का नशा बड़ा ही प्रबल है। इस छल का बल ही ऐसा है कि सत्य आत्मा पर नश्वर माया का प्रभाव पड़ गया है। तुम आइया छल देखने, भील गईया माहे छल, छल को छल न लागही, ओ लहरियो जल। तुम तो छल प्रपंच युक्त इस जगत को मात्र देखने के लिए आई थी, किंतु इसी छल में घुल मिल गई हो। इस खेल के जीवों को तो यह माया छल रूप नहीं लगती, क्योंकि वे तो इसी मोह जल की ही लहरें हैं। ए झूठी तुमको लग रही, तुम रहे झूठी लाग, ए झूठी अब उड़ जाए सी, दे जासी झूठा दाग। यह झूठी माया तुम सत्य आत्माओं को प्रभावित कर रही हैं और तुम भी इसी में निमग्न हो गई हो। अब तारतम्य ज्ञान के प्रभाव से यह झूठा खेल तो उड़ जाएगा, किंतु परमधाम की आत्माओं को विस्मृति का झूठा कलंक लगा रहेगा। हासी होसी अति बड़ी, जिन मोहे देओ दोष, कमी केहे मैं ना करूं, पर तुम छल हुआ सिरपोस। तब श्रीराज जी के समक्ष तुम्हारी बड़ी हंसी होगी। उस समय तुम मुझे दोष मत देना। यह सब समझाने में यहाँ कमी नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह माया तुम्हारे सिर से लेकर पांव तक का झूठा आवरण बन गई है। मांग लिया खसम पे, ए छल तुम देखन, जो कदी भूली छल में, तो फेर न आवे ए दीन। श्रीराज जी से तुमने यह दुख रूपी खेल देखने के लिए मांगा था। यदि तुम इस छल में आकर धामधनी को ही भूल जाओगी तो फिर उन्हें पहचानने का ऐसा महत्वपूर्ण दिन कभी नहीं आएगा। तुम मुख नीचा होए सी, आगू सब मोमिन, ए हासी सत वतन की, कोई मोमिन कराओ जिन। यदि तुम उन सारी बातों को भूल जाओगी तो श्रीराज जी और अन्य ब्रह्मप्रियाओं के समक्ष तुम्हारा सिर नीचा रहेगा। हे आत्माओं, परम धाम में जगकर इस प्रकार अपनी हंसी मत कराना। दुख ले चलसी इत थे, नहीं आवन दूजी बेर, तीन क्यों मुख ऊंचा होए सी, जो खसम सो बैठी मुख फेर। यदि इस जगत से जाते समय विस्मृति का दुख साथ ले जाओगी तो उससे मुक्त होने के लिए पुनः यहाँ आया ही नहीं जाएगा। जो आत्माएं यहाँ पर
अपने प्रियतम से विमुख रही है, उनका सिर परम धाम में कैसे ऊंचा होगा। तुम्हें सुध छल ना अपनी, ना सुध हक वतन, बताए देवूं या विद्ध, ज्यों दृढ़ होवे आप मन। हे आत्माओं, तुम्हें इस माया की शुद्धि नहीं है और अपनी पहचान भी नहीं है, न ही अपने घर परम धाम की शुद्धि है। इसीलिए अब मैं तुम्हें इस प्रकार समझाऊंगा जिससे तुम्हारा मन स्वतः दृढ़ हो जाएगा। ए छल पेड़ थे देखाए बिना, ना छूटे या को बल, उड़ाए देऊं जड़ पेड़ से, ज्यों उतर जाए अमल। इस माया के मूल को दिखाए बिना इसका प्रभाव कम होने वाला नहीं है। अब मैं इसे जड़ मूल से ही उड़ा दूं, जिससे इसका नशा सर्वथा उतर जाए। अब देखो इन छल को, जो देखन आया तुम, नूर जोश देवू अंग में, जो कोई मोमिन मुस्लिम। तुम इस मायावी जगत को देखने आई हो, इसे भली भांति देख लो। जो अपने परमात्मा के प्रति विश्वास रखने वाली आत्माएं हैं, उनके अंगों में मैं ज्ञान का प्रकाश और जोश भर दूं। मोमिन मांग्या मौले पे, सो भूल गईया बातें मूल, सो खेल दिखाए पीछे याद देऊं, दिखाए फुरमान रसुल। ब्रह्म आत्माओं ने अपने प्रियतम धनी से माया के इस खेल के मात्र देखने के लिए मांगा था, किंतु इसमें आते ही वे परम धाम की मूल बातें सब भूल गई। अब यह खेल दिखाकर उन्हें वे सब बातें याद दिला दूं, जिनका वर्णन रसूल साहिब ने कुरान में भी किया है। या छल में अनेक छल है, सो करूं सब जाहिर, खोलूं कमाड़ कल कुलफ, अंतर माहे बाहिर। इस मायावी जगत में अनेक मायावी खेल हैं, मैं उन सब का स्पष्टीकरण कर दूं, तुम्हारे भीतर और बाहर के आवरणों को दूर करते हुए तुम्हारी बुद्धि के द्वार पर लगे ताले को भी खोल दूं। प्रकरण 12 चौपाई 268। इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 12 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।